काफी खुश, बहुत अच्छा डिवोशनल। यस। तो आप समझ रहे हैं म्यूजिक में साउंड में कितना पावर है, ठीक है नहीं। साउंड्स हमारे इमोशंस को चेंज कर सकता है। मेरे पास और भी, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, मैंने सोचा था और वीडियोस डालूंगा, बट उसमें अजीब अजीब से वीडियो आए। एक पता नहीं, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है मोए मोए। लोग उसमें पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन और हर वीडियो हमारे अंदर एक अलग फीलिंग, अलग इमोशन जनरेट करता है। और जो फीलिंग जैसी होती है फिर वैसे ही हम सोचते हैं, फिर विलिंग हमारी वैसी होने लगती है, फिर वैसे लाइफ जीने का प्रयास करते हैं। तो ये सोचने की समझने की आवश्यकता है कि साउंड जो है ना, साउंड में बहुत शक्ति है, साउंड में बहुत पावर है। स्पेशली हमारे इमोशंस, कैसे इमोशंस ट्रिगर होंगे, वो डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं हम कैसे म्यूजिक से, कैसे साउंड से, क्या साउंड हम सुन रहे हैं। साउंड में अगर, साउंड में ही हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, लेकिन साउंड इन फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या कर सकता है, हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर्स डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन स्टोन डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड से ही यू कैन डिजॉल्व किडनी स्टोन्स विद इन योर बॉडी। तो साउंड में एक हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है। साउंड ही एक ऐसी चीज थी, लेकिन जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो सबने बोला कि दिस इज द लास्ट वॉर, ये आखिरी वॉर हो रहा है, इसके बाद ये वॉर हो जाने दो, इसके बाद कोई वॉर नहीं होगा। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन और साउंड ही वो चीज है, लेकिन जो हिटलर ने यूज किया, उसने इतने मास स्केल पे लोगों को कन्विंस कैसे किया, थ्रू साउंड, थ्रू हिज स्पीचेस, रेडियो। लेकिन रेडियो पे जाके पावरफुल स्पीच देके अपनी डिक्टेटरशिप, उसने पूरे डिक्टेटरशिप से पूरे लोगों को कन्विंस किया एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे बिलीव करने के लिए। सो साउंड ने बहुत इफेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई पिच साउंड्स होती हैं जो, लेकिन उससे इवन ग्लास ब्रेक हो सकता है। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट देखा है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहाँ पे साउंड की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जब साउंड को प्रोपोगेट किया गया और लिक्विड को रखा गया, तो लिक्विड डिफरेंट फॉर्मेशन में है। ट्राई किया गया कि मंत्रास का इफेक्ट देखने के लिए एक व्यक्ति ने रिसर्च किया कि भाई प्लांट्स पे हम म्यूजिक चलाते हैं, प्लांट्स को रखा चारों तरफ, म्यूजिक चलाया, जब लाउड म्यूजिक चलाया बहुत, लेकिन पैशनेट म्यूजिक, तो प्लांट्स डिफ्लेक्ट होने लगे उस म्यूजिक से दूर, उसके सोर्स से दूर जाने लगे। और जब थोड़ा पीसफुल म्यूजिक चलने लगा तो प्लांट्स उस सोर्स की तरफ जाने लगे। तो कहने का मतलब साउंड में शक्ति है, लेकिन हाई पे साउंड ग्लास, है ना, ग्लास तोड़ सकता है। लेकिन सोनिक बूम है, लेकिन वो दीवार में क्रैक कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि बहुत सटल लेवल पे साउंड, साउंड हमें अफेक्ट करता है। इवन जो हम, साउंड इज कॉज ऑफ थॉट, ध्यान से सुनिएगा, साउंड इज कॉज ऑफ थॉट। थॉट्स भी क्या है, थॉट्स आर ऑल्सो साउंड वाइब्रेशन, है कि नहीं। आपके मन में थॉट चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है वो, देर इज अ इनर वॉइस, कहते हैं ना, एक वॉइस चल रही होती है। लेकिन किसी ने कुछ बोला है, नितेश प्रो को किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन वो दिमाग में चल रहा है, उसकी साउंड चलती रहती है, उस साउंड की सटल फॉर्म दिमाग में चलती रहती है, इन फॉर्म ऑफ थॉट्स। सो थॉट्स आर वेरी सटल साउंड वाइब्रेशंस, लेकिन साउंड का जो सटल फॉर्म है, दैट इज थॉट्स। तो कहने का मतलब यह है कि थॉट्स ही हैं जो कि हमारे दिन भर दिमाग में चलते हैं। सो हम, साउंड एक ऐसी चीज है जिससे हम इन एंड आउट, लेकिन हमेशा इफेक्ट होते रहते हैं, हमेशा कनेक्टेड है। इसीलिए साउंड, क्या हम साउंड सुन रहे हैं, लेकिन हमारा बहुत कंसर्न्ड होके, कॉशियस होके, हमें कंसनट्रेट होके देखना चाहिए कि क्या साउंड है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे थिंकिंग पैटर्न पे।
और उसके हिसाब से हम चीजें अपने थिंकिंग पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम साउंड के पावर को समझें। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखना चाहेंगे तो बहुत फेमस स्टोरी है ये, कि सोलोमन आइलैंड पे, वहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या है, वुड कटर्स प्रोफेशन होता है। तो वहाँ पे लकड़ी काट के, लकड़ी को फर्निश करके बेच के दे अर्न देयर लाइवलीहुड। तो वहाँ पे जो बहुत मजबूत पेड़ होते हैं ना, उसको बताएं वो काटते नहीं है। उसको क्या करते हैं, उसको चारों तरफ पूरी फैमिलीज आके इन्हें चारों तरफ एनसर्कल करके क्या करते हैं, जस्ट दे यूज स्पीक बैड वर्ड्स टू दोस ट्रीज। ठीक है, बुरी बुरी चीजें बोलते हैं, तुम ऐसे हो, तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, जस्ट ट्री क्यों। और कुछ हफ्तों बाद वो धीरे धीरे, वो जो ट्री होता है बहुत स्ट्रांग होता है, धीरे 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 वो अपने आप वीक हो जाता है। और अपने आप वीक हो जाता है और अपने आप बहुत लूजली कनेक्टेड हो जाता है ग्राउंड से। फिर उसको इजिली उसको काट के वो लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है, लेकिन वर्ड्स, कैसे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, लेकिन किस टोन में बोले जा रहे हैं, इम्पैक्ट करता है ना, हमें इम्पैक्ट करता है ना, नहीं करता है। कितने लोग, यस, वरुण को कह रहे हैं गाली देते हैं, मैंने बैड वर्ड्स बोला, आपने गाली लिख दिया, लेकिन इम्पैक्ट करता है जब कोई बुरे वर्ड्स बोलता है हमें तो। हम अच्छे प्रिपेयर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन अच्छी तैयारी है हमारी, लेकिन कोई आके चार गलत लाइन बोल जाए हमें, क्या होता है, कॉन्शियसनेस खराब हो जाता है। लेकिन थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सब खत्म हो जाता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। यस, और क्या आता है, आप में से लिखना चाहेगा कोई। हाउ डू यू फील जब आपने सब कुछ अच्छा किया और कोई आके कुछ गलत बोल जाए, पढ़ा हुआ भी भूल जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है कई बार। इट क्लाउड्स योर माइंड, मन में वही साउंड चलने लगता है कि नहीं। किसी ने आके बोल दिया, अरे तू बेवकूफ है कि नहीं। अब वो बेवकूफ वर्ड दिमाग में कितना घूमता रहता है, तू किसी काम का नहीं है। किसी को बोला है, आप में से किसी ने, या आपको किसी ने बोला है, बताइएगा मत, जस्ट सोचिए, होता है ना, वो वर्ड घूमता रहता है ना, वो क्या है, वो साउंड है। और उससे पूरी एफिशिएंसी हमारी खराब हो जाती है। आप सोच के देखो, साउंड में कितनी शक्ति है। एक वर्ड बोला गया एक व्यक्ति को अपाहिज बना सकता है। देयर इज पैरालिसिस ऑफ द बॉडी एंड देयर इज पैरालिसिस ऑफ द थिंकिंग। माइंड पैरालाइज हो जाता है, एक गलत वर्ड जैसे हम सुनते हैं, कुछ गलत साउंड हमारे दिमाग में घुस जाए, और माइंड पैरालाइज हो जाता है, अटक सा जाता है, वहीं रुका जाता है। और उसकी कोई सीमा नहीं है। कई लोग तो एक दिन में बाहर आ जाते हैं, कई लोग 6 दिन, 7 दिन, किसी को साल लगते हैं, किसी को महीने लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। दिस इज पावर ऑफ साउंड। तो साउंड में दोनों प्रॉपर्टीज है, लेकिन इट हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो, और इट इज जस्ट लाइक आप उसको कैसे यूज करते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से यूज करते हैं, then हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, क्या होगा, उससे हम बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो आर्ट इज लर्निंग द आर्ट ऑफ यूजिंग साउंड फॉर आवर बेनिफिट। तो एग्जांपल देते हैं कि अ, जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि को जब आप लकड़ी से टच करते हो, तो अग्नि लकड़ी को जला देती है, ठीक है। तो शास्त्र बताते हैं कि लकड़ी में खुद में अग्नि होती है, ठीक है। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश के सारे एलिमेंट से बना है लकड़ी, हर चीज इन सारे सारे एलिमेंट से बना है। तो वो अग्नि होती है लकड़ी के अंदर, लेकिन जैसे ही अग्नि के संपर्क में आती है, उसकी वो अग्नि वाली प्रॉपर्टी जागृत हो उठती है। उसी प्रकार से, जैसे ये सारे साउंड्स के इम्पैक्ट होते हैं हमारे ऊपर, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल जो साउंड वाइब्रेशन होते हैं, उनके इम्पैक्ट अलग होता है। जो मंत्रा है जो है, लेकिन मन प्लस त्र से बना है मंत्रास, लेकिन तो मन प्लस त्र मतलब टू डिलीवर। तो वो साउंड वाइब्रेशंस जो कि मन को डिलीवर कर सकती है, उसको बोलते हैं मंत्रास। मंत्रास ऐसे नहीं है कि कुछ भी लोग कहानियां बना दी हैं राम के ऊपर, कुछ भी लोग इतने साल से बोले जा रहे हैं, नो।
तो मंत्रास होते हैं बहुत सोच समझ के, इट ऑल डिस्क्राइब्स अबाउट सटल साइंस। लोगों को ये ज्ञान है कि भाई साउंड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसलिए उन्होंने मंत्रास बनाए, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू कहाँ से होती हैं? आपने देखा होगा, इट स्टार्ट विद कंट्रोलिंग सेंसेस एंड माइंड। तो मन के ऊपर बहुत फोकस किया गया है स्पिरिचुअलिटी में। तो उसी का हीलिंग पावर बताते हैं, हालांकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन आप देखोगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। लेकिन मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, मैं उसका वीडियो ग्रुप पे शेयर करूंगा। तो वो साइंटिस्ट है एमआईटी का, वो बोल रहा है कि वी हैव डन अ रिसर्च कि आप जब एक साउंड वाइब्रेशन को बार बार रिपीटेटिव वर्ड, हालांकि उसने नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन को बोल रहा था, बार बार अगर रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, इट इट डेवलप्स विल पावर इन यू। सेकंड, इट काम डाउन योर माइंड। उसने रिसर्च किया है ये, एमआईटी के प्रोफेसर ने, राजीव मल्होत्रा जी उसका इंटरव्यू ले रहे थे। सो अब देखो, लोग वो रिसर्च कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ क्या है, हम मंत्रास को बहुत सबड्यू, बहुत वीक समझते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई पावर नहीं है। तो ये था मंत्रा। इसीलिए बड़े बड़े जो आचार्य होते थे, साथ बैठ के क्या करते थे, दे यूज्ड टू चैंट, लेकिन चैंट द होली नेम ऑफ द गॉड, मंत्रास। क्यों? क्योंकि मंत्रास में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल पावर है। तो एसोसिएशन कई प्रकार का होता है, लेकिन एक एसोसिएशन होता है जो मच्छर करता है, लेकिन मच्छर भी आपका एसोसिएशन करता है, लेकिन है आपके कमरे में कोई है मच्छर? लेकिन इसलिए आप देखो, शास्त्रों में बोला गया, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लेकिन ये जो साधु संग है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिवोटीज के टच में आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 1/14 लव मात्र ऑफ साधु संग, अगर कोई 1/14 ऑफ द सेकंड भी अगर साधु का एसोसिएशन लेता है, डिवोटीज का एसोसिएशन लेता है, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट साधु संग मतलब क्या? लोग सोचते हैं कि साधु संग मतलब साथ बैठ जाना, ठीक है? नहीं, साथ बैठना, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज नॉट साधु संग, ठीक है? हमेशा साथ रहना इज नॉट साधु संग। अगर वो साधु संग रहता तो क्या होता? मच्छर सबसे ज्यादा साधु संग करता है, लेकिन बट क्या करता है वो? खून पीता है। वो आपका एसोसिएशन लेता है, लेकिन खून पीता है, ठीक है? दैट इज नॉट कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन इज एक्चुअली व्हेन वी हियर फ्रॉम साधु, ठीक है? जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं साधु से, देन दैट हियरिंग ट्रांसफॉर्म्स अस, ठीक है? तो जब ज्ञान भी, स्पिरिचुअल नॉलेज का जो ज्ञान है, वो भी कैसे, किस माध्यम से ट्रांसफॉर्म किया जाता है? साउंड के द्वारा, ठीक है? मंत्रास जो है वो किस तरीके से, प्रेयर्स, हम अपने इमोशंस भगवान के प्रति लव प्रेम कैसे ऑफर करते हैं? थ्रू साउंड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ प्रेयर्स। सो हर चीज आप अपने इमोशंस को कैसे कर सकते हो? यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू जिप फॉर्म। आप बहुत सारे इमोशन को जिप फॉर्म में कन्वर्ट करके एक साउंड, एक प्रेयर बना सकते हो, ठीक है? दैट इज लव। सो ये है साउंड, ठीक है? जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, इवन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है। जब हम उनको सुनते हैं, क्या होता है, धीरे धीरे सुन के हमारा मन एक्टिव होता है, ठीक है? हम एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देख पाते हैं, ठीक है? आप देखो, जस्ट साउंड वाइब्रेशन है, लेकिन सोचो तो क्या है, लेकिन अगर साइंटिफिक एंगल से देखो तो क्या है? आप बोलोगे प्रभु जी, आप तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में बोल रहे हैं। साइंस के हिसाब से तो यही है, लेकिन 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, है कि नहीं अमित प्रूफ? लेकिन 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में बोल रहे हैं आप, ठीक है? बट कुत्ता भी उसी फ्रीक्वेंसी में बोलता है, ठीक है? बहुत सारे जानवर भी बोलते हैं। बट जो ये नॉलेज है, जब हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, हमारा देखने का नजरिया चेंज होता है, हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है? तो इसीलिए ये जो साउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साउंड में दोनों फॉर्म है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन की, उसकी एक प्रॉपर्टी, इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट्स। हमारे हृदय को परिवर्तन करने का, हमारे कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने का शक्ति है स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन में। अभी तक हम नॉर्मल साउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन।
लेकिन स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन में क्या क्या आ सकता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन मतलब क्या क्या? मंत्रस। जैसे हम उनको सुनते हैं, उनका साउंड है। ओम का साउंड है। यस, वेरी गुड। और और ये जो घंटी बस बजाते हैं हम लोग मंदिर में जाके, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, घंटी का जो यस, साउंड होता है, वो भी यस, काफी वेरी गुड। शंख। इफेक्ट करता है हमारे। यस, गीता इन डिटेल सेशन। यस, नॉट बिकॉज आई एम टेकिंग, बिकॉज दिस इज मैसेज ऑफ गॉड। तो जब भी हम भगवान के मैसेज से कनेक्ट होते हैं, तो उससे कनेक्टेड सारी चीजें में वो पोटेंसी होती है कि इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। प्रेयर्स, भजन, यस। तो ये है। तो मैंने बताया कि स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन में क्या है, स्पेशल शक्ति है कि हमारा कॉन्शियसनेस परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता होती है, फूड को जब आप खाते हो, यू नीड टू डाइजेस्ट, ठीक है, तभी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसी प्रकार से जब साउंड वाइब्रेशन ज्ञान, मेरी पीपीटी सेम है। आपको मेरी पीपीटी में क्या दिख रहा है आप सबको? कोई शेयर कर देगा? मेरी पीपीटी में कुछ नहीं दिख रहा है? मैं इतनी सारी चीजें दिखा गया, ये वीडियो दिख रहा है। सॉरी। तो मुझे वीडियो वाली स्लाइड्स है। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी नहीं। अभी क्या दिख रहा है? पावर ऑफ साउंड। ये सब नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं प्रभु जी। मच्छर वाला। कोई नहीं। अभी दिख रहा है? अभी क्या दिख रहा प्रभुपाद जी और जगन्नाथ जी दिख रहे हैं। है? यस। यस, तो जैसे हम खाना होता है, खाना को चबाते हैं, और अगर प्रॉपर तरीके से चबाए ना, तो डाइजेस्ट ना हो फूड, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से नॉलेज अगर जस्ट हम रिसीव करें, लेकिन है ना, इन टर्म्स ऑफ साउंड वाइब्रेशन, लेकिन उसको डाइजेस्ट ना करें, लेकिन उस ज्ञान को हम डाइजेस्ट ना करें, तो क्या होगा? वो न्यूट्रिशन नहीं फील होगा हमें। तो इस ज्ञान को सुन के, ये साउंड वाइब्रेशन है, इसको सुनना अपने में बहुत लाभकारी होता है। लेकिन जब हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज डाइजेस्ट कैसे होती है? व्हेन इट इज डिस्कस्ड, लेकिन क्वेश्चन आंसर होता है। आप देखो भगवत गीता में भगवान और अर्जुन क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितना क्वेश्चन आंसर होता है, द मोर नॉलेज इज डिस्कस्ड, इट इज कॉल्ड चर्निंग ऑफ द नॉलेज। और जितना ज्यादा चर्निंग होता है, उतना ही ज्यादा वो नॉलेज डाइजेस्ट होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने नॉलेज लिया तो बट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, लेकिन तो साउंड वाइब्रेशन लिया तो भगवत गीता हमने पढ़ी तो बट वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ? तो जस्ट नॉलेज डाला, उससे थोड़ा बेनिफिट होगा आपको एटलीस्ट। स्पिरिचुअल चीजें ऐसी हैं कि ऐसा नहीं होता कि कुछ बेनिफिट ना हो। कुछ भी करोगे आप स्पिरिचुअल, बेनिफिट होगा। लेकिन अगर इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट कब होगा? व्हेन दिस नॉलेज इज डिस्कस्ड, लेकिन चर्न अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, डिस्कस, क्वेश्चन आंसर। उससे क्या होगा? हम और डीपर लेयर्स क्लियर होते जाते हैं। उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। और जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तभी हम उस ज्ञान को अप्लाई कर पाते हैं। नहीं तो उस ज्ञान को अप्लाई कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी, जो आप भगवत गीता में बताते हैं, पिछली बार मैं एक सेशन ले रहा था यहाँ पे, बोल रहा था कि एक स्टूडेंट बोला कि ये सब तो मैंने सुना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, बट मुझे अप्लाई नहीं होता। तो दिक्कत हमें यही है कि हम सुनते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, बट बीच में एक फेज आता है, क्या बोलते हैं उसको? समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो साउंड, इवन आप देखोगे इस्कॉन मूवमेंट जो है, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ?
दिस होल इस्कॉन मूवमेंट इज स्टार्टेड जस्ट बाय पावर ऑफ साउंड। ठीक है। शिला प्रभुपाद थे जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। जब अमेरिका गए तो वहाँ पे 1965 में अमेरिका गए। वहाँ पे जस्ट 40 रुपए लेके गए, भागवतम के 3 सेट। कोई ठिकाना नहीं था कौन जान पहचान का है, कोई ऐसा नहीं था। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और उन्होंने प्रयास किया लोगों को भगवत गीता समझाने का, लेकिन जहाँ जाते थे भगवत गीता क्लास में नहीं। वहाँ देखते कि भाई कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता। और वहाँ के कल्चर लोग जो कि टोटल है कि नहीं, हिप्पीज का कल्चर था। कोई कल्चर ही नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं, हमेशा नशे में पड़े रहते। बड़ा डिफिकल्ट हुआ, हमेशा वापस जाने की डेट देखते रहते थे। वापस जाने की वीजा खत्म हो रहा था। तो प्रभुपाद भी धीरे धीरे डिमोटिवेटेड होने लगे। उनको लगा कि भाई अब शायद वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने जस्ट एक पार्क में गए, टॉम्किन स्क्वायर पार्क। लेकिन न्यूयॉर्क में ये पार्क है, जैसे दिल्ली में सीपी है सेंट्रल पार्क, वैसे ही न्यूयॉर्क में टॉम्किन स्क्वायर पार्क है। तो प्रभुपाद वहाँ पे गए। वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठ के एक करताल लिए, नॉर्मल छोटा सा करताल, और जस्ट बजाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही ये कीर्तन करने लगे, उस साउंड को सुन के बहुत सारे लोग धीरे 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 आने लगे। और रेगुलर फिर देखा, प्रभुपाद को देखा कि एक दिन आया तो प्रभुपाद को बोला कि हम नेक्स्ट संडे भी आएंगे। सारे हिप्पीज थे, सब सबकी एज थी 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के हिप्पीज। लेकिन ड्रग्स थे अलग अलग से, लेकिन वो जो मंत्रा था ना, वो मंत्र लोगों को टच किया हार्ट में। तो रेगुलर आने लगे धीरे 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 धीरे। तो प्रभुपाद रेगुलर कीर्तन करने लगे, सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आने लगे, उनको अच्छा लगने लगा। फिर बहुत समय तक ऐसे कीर्तन अटेंड करते 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 फिर प्रभुपाद ने बोला कि अब हम भगवत गीता क्लास करेंगे, गीता इन डिटेल कोर्स। तो सब आए, ठीक है नहीं। तो इनिशियल भगवत गीता इन डिटेल कोर्स में, पहला भगवत गीता इन डिटेल कोर्स किसने लॉन्च किया? प्रभुपाद ने, ठीक है नहीं। तो उसमें क्लास में लोग आने लगे। तो एक बार देखे प्रभुपाद क्लास लेने गए, तो वहाँ देखे क्लास में आधे नंगे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। दारू वारू की बोतल लेके आए थे। आप में से तो कोई नहीं है, ठीक है। तो प्रभुपाद बड़े है ना विचित्र निगाहों से देखे कि भाई ये क्या है ना, क्लास में भगवत गीता। ऐसा तो भारत का संस्कार ही नहीं था, प्रभुपाद ने तो ये देखा ही नहीं था। प्रभुपाद बड़े आश्चर्य हुए कि भाई ये क्या भगवत गीता क्लास में दारू लेके आ रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद को फेथ था कि भाई ये चैंटिंग है, ये जो भगवान के नामों को जब जब करते रहेंगे लोग, तो लोगों की कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म होगा। तो वो लोग जो कि हिप्पीज थे, लेकिन जो नशे में पड़े रहते थे, वो धीरे 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 छोड़ने लगे। लेकिन मांसाहार खाना छोड़ दिया। लेकिन नशा करना, ड्रग्स लेना, एलएसडी लेना, मतलब जो इंडिया में आज तक अभी पहुंचे भी नहीं लोग ना, सबसे कूल लोग ड्रग्स के लेवल पे, वो लोग 50 साल पहले ले रहे थे। और वो लोग को लगा कि भाई ये क्या ले रहे हैं हम, लेकिन प्रोपाद ने बोला कि, इसलिए प्रोपाद ने एक बार एक आर्टिकल लिखा, लेकिन लेकिन प्रोपाद को था कि भाई यहाँ पे मैं कैसे लोगों को अपना मैसेज पहुंचाऊं। लेकिन 70 साल के थे, एज वाइज भी कंपैटिबल नहीं थे उस जनरेशन के। आप जैसे ही 30, आप 30 के ऊपर होते आपको लगने लगता है अरे नई जनरेशन मुझे नहीं समझती। अब तो प्रभुपाद 70 साल के थे, और प्रभुपाद 20 साल, 15 साल, 30, 25 साल वालों के पास गए, कैसे वो कनेक्शन बैठा पाए। लेकिन प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा, स्टे हाई फॉर एवर। लेकिन तो वहाँ लोग हमेशा, जो नशा करते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं, हाई रहना चाहते हैं, लेकिन हाई हाई रहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये तुम कितना घटिया टाइप का नशा कर रहे हो, है कि नहीं। थोड़े टाइम के लिए हाई होते हो, फिर से नीचे वहीं आ जाते हो, वही वही हरकतें करते हो। लेकिन प्रभुपाद बोले स्टे हाई फॉर एवर, उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए। लेकिन ये जो मंत्र है कि नहीं, ये आपको हमेशा के लिए हाई करेगा। लेकिन सो फिर धीरे धीरे वो मंत्र उसके चैंटिंग से, उच्चारण से, लेकिन जब से धीरे धीरे वो हिप्पी जो थे वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगे। लेकिन उन्होंने एलएसडी लेना छोड़ दिया धीरे धीरे। उनको रियलाइज हुआ, लेकिन जस्ट वो जानते भी नहीं थे कृष्णा कौन है। लेकिन उन्होंने कृष्णा की वर्शिप स्टार्ट की, उनकी पूजा स्टार्ट की। उन्होंने 16 माला का जप शुरू किया, 4 नियम का पालन शुरू किया। ठीक है।
वो लोग जो मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लाइफ जीते थे, इंसानों की तरह लाइफ जीने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हिप्पीज लोग विद इन 2-3 years रेगुलर चैंटिंग देयर लाइफ गॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और फिर वो लोगों ने इस्कॉन को धीरे 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 अलग अलग कंट्रीज में फैलाया, ठीक है। जो मतलब जिस सिविलाइजेशन की तरफ भारत आज भाग रहा है, उस सिविलाइजेशन के लोग जो 40-50 जो कि लाइफ में था उस, और हिप्पीज ऐसे नहीं थे, गरीब लोग थे, बहुत रिच लोग थे, उनके घर वाले पैसे वाले, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उन वो क्या थे, रिबेल लोग थे, ठीक है। सोसाइटी से रिबेल करते थे, सोसाइटी बोलती इधर चलो, वो कहते थे हम इधर जाएंगे। रिबेल लोग थे वो लोग, एक बूढ़े व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज देयर हार्ट गॉट ट्रांसफॉर्म, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ साउंड, दिस मंत्र। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछने गया कि प्रभुपाद, लेकिन आप यहाँ आए थे 40 रुपए लेके, आज आपने इतने सारे मंदिर बना दिए, इतने सारे सेंटर्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन 40 करोड़ होगा, तो 40 रुपीज से 40 करोड़ तक का आपने इतना बड़ा खड़ा किया, इसकी सीक्रेट, इसका सीक्रेट क्या है, इसका राज क्या है? तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि आई जस्ट चैंटेड दिस हरे कृष्ण मंत्र एंड एवरीथिंग हैपेंड ऑटोमेटिकली। तो बोला हाँ वो ठीक है सो प्रभुपाद, बट आपने क्या किया, इसका फॉर्मूला क्या है? बोले प्रभुपाद बोले कि आई जस्ट चैंटेड द हरे कृष्ण मंत्र एंड एवरीथिंग केम ऑटोमेटिकली। हाँ बट ये शिला प्रभुपाद के एक शिष्य वो समझाने लगे, बट प्रभुपाद यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मतलब प्रभुपाद अपनी ह्यूमिलिटी व्यक्त कर रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट प्रभुपाद ने बोला नो, दिस इज सीक्रेट, आई चैंटेड जस्ट हरे कृष्ण महामंत्र एंड एवरीथिंग केम बाय कृष्णा ग्रेस। तो प्रभुपाद सेड दिस इज फॉर्मूला फॉर सक्सेस। भगवान के नामों को जब हम जप करते हैं, देन वी अट्रैक्ट, भगवान की कृपा अट्रैक्ट करते हैं, एंड एवरीथिंग फॉलोज। बट क्या है, लोग धीरे धीरे मंत्रों को इंडिया में वैल्यू बना करते हैं, बट इन मंत्रों में क्या शक्ति है, हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है। एक बार एक व्यक्ति था, अमेरिकन व्यक्ति था, तो वो प्रभुपाद, वो जड्डू कृष्ण मूर्ति का फॉलोअर था, ठीक है। सो उसको रियलाइज हो कि भाई वहां पे क्या होता है कि आप जिससे भी प्रेम करते हो, और जो चीज आपको सबसे अच्छी लगती है, उसका नाम वही रख देते हो। तो उसने क्या किया, उसका एक कुत्ता था, 16-17 साल का ये लड़का था, उसका एक कुत्ता था, लेकिन तो उस कुत्ते को बहुत प्रेम करता था, तो उसने उस कुत्ते का नाम रख दिया कृष्णा, लेकिन कृष्णा नाम रख दिया। तो एक दिन घर से वो कुत्ता चला गया, कुत्ता को ढूंढने ढूंढते ये पीछे पीछे निकला, और उस समय इस्कॉन के जो डिवोटीज थे संकीर्तन कर रहे थे, लेकिन सबको जा जाके बता रहे थे कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सुनिए कृष्णा के मैसेज पढ़िए, भगवत गीता ये है। और ये इधर से घर से निकला चिल्लाते हुए, कृष्णा वेयर आर यू, कृष्णा कृष्णा वेयर आर यू। वहाँ डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, प्लीज लिसन टू कृष्णा, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं। तभी देखते हैं कि उधर से एक व्यक्ति, एक यंग लड़का आ रहा है चिल्लाते हुए, कृष्णा वेयर आर यू, आई एम मिसिंग यू कृष्णा, कृष्णा 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 करते हुए आ गए। तो बोले कि अरे एक मिनट, अब क्या हुआ? तो बोलो कि आई एम लुकिंग फॉर कृष्णा। तो डिवोटी ने बोला हेयर इज कृष्णा, भगवत गीता हेयर इज कृष्णा। कहते नो नो नो, आई एम लुकिंग फॉर कृष्णा। हु इज कृष्णा? कृष्णा इज माई डॉग। तो उसने बोला कि हु इज योर कृष्णा? उसने बोला कृष्णा इज माई गॉड। कृष्णा मेरे भगवान है, लेकिन ही हैज समथिंग टू से टू यू, लेकिन रीड दिस भगवत गीता। तो कृष्णा 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 बोलते 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 कहाँ पहुंचा वो? भगवत गीता तक पहुंचा, और भगवत गीता पढ़ के हिज लाइफ बिकेम ट्रांसफॉर्म, देखिए, एंड ही बिकेम कदम कानन स्वामी महाराज। हरि बोल। तो ये है, तो इतनी शक्ति आप समझ सकते हैं कि नाम में, चैंटिंग में इतनी शक्ति है। मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब जहां भी बैठे हैं सीधे बैठ जाइए, वीडियो ऑन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए तो प्लीज ऑन कर लीजिए, ठीक है। मैं कुछ चलाऊंगा, आपको कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। आप देखो, जस्ट आंख बंद करो और चारों तरफ आप आवाज सुनने का प्रयास करो, आपको क्या सुनाई दे रहा है? आप चैट बॉक्स में लिखो।
आपको क्या आवाजें सुनाई दे रही है चैट? आप लिख सकते हो। कार, बाइक की आवाज, वाटर व्हीकल, ट्रेन, हवाई जहाज। नो वॉइस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई आवाज ना आ रही है। या तो आप इस भूलोक पे नहीं है, या तो कुछ आवाज आएगी। घड़ी की आवाज, यस। बर्तन। जो नो वॉइस कर रहे हैं आप ठीक से सुने नहीं है, ध्यान से सुनिए। कुछ ना कुछ आवाज जरूर आ रही होगी। हनुमान चालीसा चल रहा है, अरे वाह। वरुण द्विवेदी, नो वॉइस, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कोई दिल्ली में बैठा हो उसको नो वॉइस हो। क्लॉक एंड पीपल टॉकिंग, इसका मतलब आपका फोकस कम है, जिसको नो वॉइस आ रहा है। आप आंख बंद करिए, ईयरफोन निकालिए, बहुत ध्यान से सुनिए। पंजाबी सॉन्ग, पीपल वॉकिंग डाउन स्टेयर, घर में सब बातें कर रहे हैं। नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन पर है, ईयरफोन निकाल के करो ना प्रूफ। यस। आनंद मूर्ति प्रभु जी के कीर्तन आ रहे हैं, वेरी गुड। और हॉस्टल में कोई है? हॉस्टल में क्या आवाजें आ रही है? मोटर चल रही है प्रभु जी, सुनाई दिया ना? व्हीकल्स, यस। तो अभी फिर से आपको क्या करना है, वैसे ही बैठे रहना है। और मैं एक साउंड चलाऊंगा इसमें, आपको ध्यान से सुनना है। इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अभी तक हमने साउंड की पावर डिस्कस की, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में 2 या 3 मिनट सुनने का प्रयास करेंगे मंत्रास को, एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस। लेकिन आप सब ईयरफोन लगा लीजिए, जो ईयरफोन में नहीं है, ताकि और कोई आवाज़ ना आए, जो चलाया जा रहा है वही आवाज़ सुनाई दे। पानी गिरने की, ओके।
अभी कैसा लगा आप सबको? कुछ शेयर करना चाहेगा? काफी ज्यादा हो गए पीसफुल लगा, मन शांत हो गया, रिलैक्स हो गया। तो आप ये फुल कीर्तन सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। नींद आने लगी, अभी मत सोइएगा, क्लास खत्म हो जाएगी। सो ये है पावर ऑफ साउंड, है कि साउंड का देखो कितना इम्पैक्ट होता है हमारे मन पे। और मन अगर शांत रहता है, देन हम लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। लाइफ में चैलेंजेस आना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। चैलेंजेस में मन अशांत रहना बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर मन शांत है ना, तो हम चैलेंजेस झेल लेंगे, बट मन शांत नहीं रहता। सो माइंड का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे थिंकिंग से, थॉट से, पावर से, हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए मंत्रा मेडिटेशन का, लेकिन यू शुड डेली चैंट मंत्रा मेडिटेशन। और अगर मंत्रा मेडिटेशन मतलब होता है आप एक मंत्र पे फोकस कर सकते हो। कलयुग में साइलेंट मेडिटेशन नहीं वर्क करता, लेकिन ये लोग इल्यूजन में है कि साइलेंट ऐसे ध्यान में कई ऐसे प्रैक्टिशनर्स ट्राई करते हैं। उसके लिए आपको बहुत जंगल में जाना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। जंगल में जाके कुफला ग्रास बिछा के तब जाके हठ योगा इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन। लेकिन अर्जुन ने जब सुना, अर्जुन ने मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं मेरे से, लेकिन बट जो मंत्रा मेडिटेशन है दिस इज फॉर कलियुग, लेकिन भगवान के नाम नाम में शक्ति है। एक तो मेडिटेशन प्रॉपर्टीज तो है ही, लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी क्या है भगवान के मंत्रों में, इट इज एज गुड एज लॉर्ड। लेकिन नाम भगवान बोलते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। मैंने इन मंत्रों में अपनी सारी शक्ति डाली हुई है, लेकिन तो जब हम मंत्रा मेडिटेशन, लेकिन जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र पे मेडिटेट करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इट हेल्प बिल्डिंग द माइंड मसल्स। लेकिन आपका मन भागेगा जब आप बैठ के करो ना, आपको लगता है, कई लोग कहते हैं अरे क्या जप करता रहता है, क्या हरे कृष्णा हरे रामा करता रहता है। आई चैलेंज यू, आप 2 घंटे बैठ के हरे कृष्णा हरे रामा करके दिखा दो, उस दिन पोल खुल जाएगी कि मन कितना कंट्रोल है, कितना अनकंट्रोल्ड है। लोगों को लगता है कि ये साधु लोग, ये डिवोटी लोग बेवकूफ होते हैं। बेवकूफ नहीं होते हैं, दे आर रियल इंटेलिजेंट पीपल। तो दिन की शुरुआत किससे कर रहे हैं, मन को कंट्रोल करने से। और जो मन को कंट्रोल नहीं कर रहा, मन वंडर इधर उधर करता रहेगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। लेकिन तो इसलिए दिस रिक्वायर्स करेज एंड पावर टू डू मंत्रा मेडिटेशन, इट इज नॉट इजी थिंग। लोग कहते हैं मेरे, ये सब इल्यूजन है, लोग कहते हैं मेरे हृदय में तो हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है, ऐसा किसी का नहीं चलता। लेकिन वी शुड बी एटलीस्ट ट्रुथफुल, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। आप बोलो और उसको सुनने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। आई चैलेंज यू, आई आप 1 घंटे बैठ के ये करके दिखा दो। आप जितने मंत्र बोल रहे हो क्लियर बोलो, डिस्टिंक्टली बोलो और उसको ध्यानपूर्वक सुन लो। इट इज वेरी डिफिकल्ट। और लोग बोलते हैं हमारे निरंतर में तो हमेशा ठाकुर जी का स्मरण चलता रहता है। अरे नहीं चलता, इल्यूजन में मत रहिए, बाहर आइए इल्यूजन से। आप ठाकुर जी का सामने फोटो होगी ना, और ठाकुर जी का आप नाम बोल रहे होगे, फिर भी ठाकुर जी का स्मरण नहीं हो पाएगा। इतना माइंड में, इतना चारों तरफ इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इट इज नॉट सो इजी। इसीलिए भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान बोलते हैं मेरे नामों का जप, है ना। तो जब नाम पे करते हैं तो इट इज इजी, मन को एक साउंड रहता है, हुक रहता है, वहां पे लाना है। साउंडलेस चैंटिंग करने में कुछ पता ही नहीं किधर लाना है। तो इसलिए चैंटिंग करने से जब हम बार बार ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो मन को अलाइन करते हैं। इससे क्या हो रहा है, मन सुबह सुबह उठ के ट्रेन हो रहा है। लेकिन हम रेगुलर जपा सेशन करते हैं हर वीकेंड। आप में से जो लोग जुड़ना चाहें उससे बताइएगा। तो हम मन को क्या ट्रेन करते हैं, हरे कृष्णा, मन इधर भाग जाएगा, वापस उसको खींच के लाते हैं, फिर भागेगा वापस खींच के लाते हैं, फिर भागेगा वापस खींच के लाते हैं। और इससे क्या होता है, फोकस बढ़ता है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, लेकिन एमआईटी से पढ़ने के बाद आपके लिए इंस्टाग्राम लेके आए हैं, है कि नहीं। इंस्टाग्राम, हम बड़े खुश होते, "ओह, इनका बेटा तो फेसबुक में जॉब करता है।" अरे दुनिया को दिया क्या उसने, इंस्टाग्राम, जिससे लोगों का टेंशन स्पैन खत्म हो। बस आप खुश हो कि वो बड़ी कंपनी में काम करता है, काम क्या कर रहा है वो भी तो पूछो ना। उससे समाज को, संसार को क्या मिल रहा है वो भी तो पूछो ना।
है कि नहीं? मेरा बेटा आईटीसी में जॉब करता है, अरे क्या कर रहा है वहां, तंबाकू बना रहा है कि नहीं? बड़ी कंपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना इज नॉट जस्ट सफिशिएंट। व्हाट वो जो कार्य कर रहे हैं उससे देश संसार में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वी शुड सी दैट ऑल्सो, है कि नहीं? वी शुड एस्पायर फॉर दोज गोल्स इन आवर लाइफ, है कि नहीं? मैं कितने लोगों का जीवन में अच्छा कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा बढ़िया इंस्टाग्राम बना दिया और लोग परेशान है उसमें, है कि नहीं? मोए 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 किए जा रहे हैं, मोए 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 मोए, है कि नहीं? मैं तो शॉर्ट्स देख, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे गया, मैंने सर्च किया इमोशनल शॉर्ट्स एंड फनी शॉर्ट्स, लेकिन मैंने कहा क्या मोए 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 चल रहा है, लेकिन ये जीवन में लोग ये कर रहे हैं, है कि नहीं? हम कह रहे हैं वाह इंस्टाग्राम बना दिया, मार्क जकरबर्ग सब हीरो मानते रहते हैं। अरे क्या किया उसने? उसने डिजीज दे दी है लोगों को। आज लोग, दे हैव गुड एबिलिटी, दे हैव गुड हैंड्स, गुड लेग्स, लोग क्या सोचते रहते हैं कि मेरा जिंदगी मोए मोए हो गया, अपने जिंदगी में डिप्रेस है। क्यों? क्योंकि बैठ के इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, बैठ के यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहे हैं। हमें कहते हैं वाह यार इसमें सोशल मीडिया मूवी बन गई इस पे, ये लोग बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने से पहले सोचते ही नहीं है किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, किस लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो लोग क्या दे रहे हैं आपको, है कि नहीं? शॉर्ट टर्म प्लेजर, ये ले लो ये कर लो, है ना, फटाफट प्लेजर सीकिंग, है कि नहीं? और ये लोग हीरोज हैं, है कि नहीं? 15-30 सेकंड के रील बनाने वाले लोग आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके ज्ञान देते हैं, टॉक देते हैं, है कि नहीं? तो कोई मन कंट्रोल के बारे में बताए तो लोग सुनना नहीं चाहता, है कि नहीं? सबका अटेंशन स्पैन कम हो गया, फोकस कम हो गया है कि नहीं? शांति से बैठा नहीं जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन इतना एजिटेटेड है माइंड। मन को शांत करने के लिए भगवान भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, गीता इन डिटेल कोर्स चालू करवाते हैं, लेकिन जपा सेशन कराते हैं सुबह सुबह, बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो सफरिंग होती है, एजिटेशन है, बट वही है कि इतना एजिटेटेड है कि ज्ञान लेना डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है, भगवान ने जो चीज दिया है ना, साउंड वाइब्रेशन, नाम, भगवान के मंत्र, लेकिन इसमें बहुत शक्तिशाली है, भगवान का प्रेम है। हमें लगता है भगवान प्रेम नहीं कर रहा है, प्रेम नहीं दे रहा है, अरे दे दिया है तो करो तो लो तो, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही। छाता लगाने से कृपा कैसे आएगी हमारे पास? लेकिन छाता हटाना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सेप्ट भगवान जो प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन इस तरह से आप देखिए, इस श्लोक में भगवान कृष्ण, नेक्स्ट श्लोक में आता है भगवान कृष्ण, आज थोड़ा हम एक्सटेंड कर सकते हैं 10 मिनट। ओके, भगवान कृष्ण ने अपना, जैसे ही उन्होंने शंख बजाया, भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। अब देखिए भगवान की ये पहली एंट्री है, भगवत गीता चल रहा है कि नहीं? अब भगवान की पहली एंट्री होने जा रही है, ठीक है? अब भगवान की एंट्री कैसे हो रही है, लेकिन हीरो की, कृष्णा इज हीरो ऑफ दिस होल महाभारत, लेकिन हीरो की एंट्री कैसे हो रही है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन हीरो कैसे, आप आजकल देखो लोग कैसे एंट्री करते हैं, हवा में, हवा से एंटर करते हैं, धुआं निकालते हुए, म्यूजिक बजते हुए, लेकिन बाल उड़ते हुए, ऐसे एंट्री करते हैं। कृष्णा कैसे एंटर कर रहे हैं, ही इज एंटरिंग इन भगवत गीता, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोल दिया, लेकिन कोई रथ वथ पे नहीं चढ़ के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ही इज एंटरिंग इन द होल पिक्चर एज चैरियट ड्राइवर, देखिए ये कृष्णा की एंट्री है, ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड ही इज एंटरिंग एज चैरियट ड्राइवर, सारथी, पार्थ सारथी, ठीक है? चैरियट ड्राइवर की पोजीशन आप लोग जानते हैं, जब युद्ध करता है व्यक्ति तो मुख से कई बार धनुष चलाने के लिए मंत्रास बोलने पड़ते हैं, लेकिन तो हाथ खाली नहीं रहता है, मुंह खाली नहीं रहता है, और चैरियट चल रहा है, तो जो चैरियट ड्राइवर को डायरेक्शन देना है तो कैसे देता है व्यक्ति, पैर से डायरेक्शन देता है। अगर इधर मारा तो मतलब लेफ्ट मुड़ना है, इधर मारा तो राइट मुड़ना है, एंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज एक्सेप्टिंग दिस पोजिशन। भगवान स्वयं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या पोजीशन एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये, इसके लिए, अर्जुन के लिए, ये क्या दिखा रहे हैं भगवान कि हमसे कितना प्रेम, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इसमें भगवान का वात्सल्य दिखता है, भगवान का प्रेम दिखता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए किस हद तक जा सकते हैं,
लेकिन बट हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम हमारा डाउट ही नहीं खत्म होता भगवान पे। भगवान बिना बोले दिखा रहे हैं कि मैं आपके लिए, आप जस्ट मेरे से प्रेम करो, आप मेरे भक्त बनो, मैं आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बट हम वो भक्त बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्यों? देखिए, अब देखिए अर्जुन के लिए भगवान दिखा रहे हैं। एक बार एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था, तो चैतन्य महाप्रभु गए साउथ इंडिया, उन तो हमेशा वो भगवत गीता देखता था और रोता रहता था। भगवत गीता तो देखता था और रोता रहता था, और वो किसी तरह से श्लोका को उच्चारण करता टूटा फूटा, तो लोग उसका हंसी मजाक, बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, उसका हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु गए, उन्होंने बोला कि आपको भगवत गीता समझ में आती है क्या? बोला कि नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, मुझे भगवत गीता समझ में तो नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि जब आप भगवत गीता समझ में नहीं आती तो आप देख के रोते क्यों रहते हो? उन्होंने बोला कि मैं तो इसलिए देख के रोता हूँ कि भगवान कितने करुणामयी हैं, कितने वात्सल्य है उनके अंदर, भक्त वात्सल है, कि अपने भक्त के लिए वो सारथी बनने को तैयार हो गए। ठीक है, इनसे ज्यादा दयालु और कृपालु कौन हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपने अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, इसका मतलब आपने भगवत गीता एक्चुअल में समझ लिया है। लेकिन दिस इज सार एसेंस ऑफ ऑल भगवत गीता। तो हम कृष्णा क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? चैरिट ड्राइवर, लेकिन सर्विस करने का। लेकिन हर जीव का धर्म क्या है? सेवा करना। बट भगवान अपना धर्म क्या समझते हैं? कि हर भक्तों की मुझे सेवा करनी है, मेरे जो भी भक्त हैं उनकी मुझे सेवा करनी है। लेकिन सो सर्विस, कंसेप्ट ऑफ सर्विस क्या है? इस कंसेप्ट ऑफ सर्विस, लेकिन आजकल बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज है। लेकिन आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप ब्लड टेस्ट कराओ, आपके पास कॉल आएगा। लेकिन किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के लोगों से अगर आप जाके पूछो, क्या आप सर्विस करना चाहते हैं? बोलेगा नहीं, इसी तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, खींच खाच के, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे एरोप्लेन इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो। लेकिन एक बार एक भक्त बता रहे थे कि किसी तरह से वो फ्लाइट में पहले चले गए, और पर उधर एयर हॉस्टेस बात कर रही थी आपस में, तो एक ने दूसरे से बोला कि देखो सुअर आ गए, देखो नाउ द पिग्स हैव अराइव्ड एंड दे विल लॉइटर। लेकिन अब इनको कुछ भी दो, ये सब गंदा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी किसी का सेवा नहीं करना चाहता है। ठीक है, जस्ट ऑफिस है, मजबूरी है, इसलिए जबरदस्ती वो स्माइल रखना पड़ता है। क्या रियली फील ब्लिसफुल फील होता है? नहीं होता फील, इट इज नॉट इजी। बट किसी तरह से सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भक्ति मतलब सर्विस नहीं है। भगवान यहाँ पे भक्तों के लिए कर रहे हैं, बट भक्ति मतलब सर्विस नहीं है, जो कि आज हम देखते हैं। लेकिन कि भगवान कहते हैं अरे मुझे बनना है, मैंने प्रॉमिस कर दिया है, बोल दिया है कि मैं भक्तों के लिए कुछ करूंगा, तो अब चलो यार, कहाँ रथ है, लेके आओ। तो एक टेंशन की गोली खा के फिर रथ पे चले गए, नहीं। दैट इज नॉट भक्ति। भक्तिया दैट डज नॉट मीन। भक्ति मतलब होता है, भक्ति का ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद करते हैं डिवोशनल सर्विस। वो सर्विस जो कि आउट ऑफ डिवोशन की गई है। और डिवोशनल सर्विस में कभी भी आवर्स नहीं होता है। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस आवर्स होता है, नहीं कहते हैं व्हाट आर योर सर्विस आवर्स। लेकिन सर्विस आवर्स है मतलब कुछ टाइम आप उस सर्विस से छुट्टी लेना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो दैट इज नॉट यू आर डूइंग आउट ऑफ डिवोशन। बट डिवोशनल सर्विस मतलब उसमें कोई सर्विस आर नहीं है। जैसे माँ होती है, वो सेवा करती है बच्चे की, तो क्या सर्विस आर होता है उसका? कि तू रो रहा है, मेरे सर्विस आर में नहीं है, पिताजी के सर्विस आर में आ रहा है तू। लेकिन 8 से 8 मेरा सर्विस है तेरा, और फिर सुबह, रात के 8 से सुबह 8 तक पिताजी का है। ऐसा नहीं होता है। बच्चा रात को रोने लगता है, फिर भी माँ उठ के उसको करती है। लेकिन दैट इज सर्विस आउट ऑफ डिवोशन। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअल भक्ति, दैट इज एक्चुअल डिवोशन। भगवान को जरूरत नहीं है ये सब करने की, है कि नहीं? बट स्टिल, है कि नहीं, वो लक्ष्मीपति हैं, सारे ऑपुलेंस, सारी शक्ति किससे आ रही है? उन्हीं से आ रही है। लेकिन फिर भी वो सेवा करते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे एक बार जावेरी पूना वाला का एक केस आता है कि वो बाहर गया हुआ था, तो उसको फोन आया कि उसका ड्राइवर मर गया है। तो वो पर्सनली उसके ड्राइवर के उसमें गया कि भाई फ्यूनरल में, ड्राइवर के फ्यूनरल में मैं जाऊंगा,
और पर्सनली अपनी लिमोजिन बुलाई, उसको सजाया, अपने ड्राइवर का की डेड बॉडी उससे लेके गया, है कि नहीं? उसने बोला कि इस व्यक्ति ने जीवन भर मेरे लिए किया है, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता इसके लिए अंतिम समय में मैं भी कुछ करूं? तो लोगों के आंख से आंसू आ गए। आप समझो। तो दिस इज कॉल्ड सर्विस, है कि नहीं? वेयर देयर इज लव, यू डोंट सी टर्म्स एंड कंडीशन, यू आर रेडी। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि मैं लक्ष्मीपति हूँ, लक्ष्मी जी मेरे चरण दबाती हैं, मैं कैसे पार्थ के रथ को चलाऊं? नो, है कि नहीं? वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि मेरी एंट्री कैसे होगी भगवत गीता में। अरे पूरी भगवत गीता का ज्ञान मुझे ही देना है, पूरी भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, उसकी एंट्री कैसे हो रही है? चैरियट ड्राइवर बन के आ रहे हैं, सारथी बन के आ रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट अटैच्ड। नेक्स्ट, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सातकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई तो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विलीन करने लगी। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे आ, हम देख सकते हैं कि साइंस ऑफ विक्ट्री, आखिरी के कुछ श्लोक है वो हमें क्या दिखा रहे हैं, कैसे संकेत मिल रहे हैं। ये जो पिछले हमने 3-4 श्लोक पढ़े, उसमें हर श्लोक में कुछ इंडिकेशंस है कि कैसे पांडवास विक्टोरियस होंगे, उसके साइंस है, ठीक है? और हमारे जीवन में कैसे विक्ट्री आएगी उसके भी साइन या फिर उसके भी रीजन हमें पता चल सकते हैं अगर हम उसको ठीक से आइडेंटिफाई करें। ये पूरा कंसेप्ट बताने में मुझे 10 मिनट लगेगा, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं या अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा आप सब बोले। अभी अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे आप सब। नेक्स्ट टाइम करते हैं स्वामी जी, बहुत लेट हो गया है। हाँ, यस, वेरी गुड, थैंक यू। किसने बोला? शशांक। यस, ठीक है शशांक जी, तो नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे। या कितने लोग, आप हैंड रेस करिए, कितने लोग चाहते हैं अभी हो जाए? तो हम ऐसा करेंगे, हम कर लेंगे डिस्कस, बाकी जो लोग जाना है वो लीव कर सकते हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो 39 है, वोटिंग चल रहा है, 4 लोगों का वोट आया है। बहुत चल रहा है अभी आजकल। हम अभी के लिए वोट इसको कर, समझाना अपनी भाषा में। 11 वोट आए हैं, फिर मैंने इसकी पिटाई करी तो रोएगा। करेंगे तो हम अभी करेंगे। सुन रहा है? इधर इधर यहाँ पे खड़ा हो। साउंड से क्लास भी डिस्टर्ब हो सकती है। 12 वोट आए हैं, आप इसमें वोटिंग दीजिए, चैट में वोट मत दीजिए। हैंड रेज करवा दीजिए प्रभु जी, हैंड रेज। अच्छा, करवा दे, हेमंत उन्होंने बोल दिया तब तो मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइंस ऑफ विक्ट्री, ठीक है। सबसे पहला साइन यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहला साइन है कि पांडवों की तरफ क्या है? कृष्ण है। सो जब भी हम प्रॉब्लम में जाते हैं, हम सबसे, हर व्यक्ति की, हर जीव की, जो लोग बोले कि करवा दीजिए प्लीज वीडियो वीडियो ऑन करिए, मेरी भी कंडीशन है। हेमंत प्रू, रघुनंदन प्रू, यस। तो हम चाहते हैं कि हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हमारी क्या नीड रहती है, जो कि हर व्यक्ति जब प्रॉब्लम में रहता है तो वो एक चीज सीख कर रहा होता है। अब मुझे कोई बताना चाहेगा?
कोई तो हमारी प्रॉब्लम सुने, लेकिन कोई तो सुने यार, कोई तो समझे, ठीक है। कहते हैं ना, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। तो हर रोते हुए व्यक्ति का क्या रहता है, कोई तो सुने, कोई तो सुने। तो कृष्णा वो पर्सनालिटी है जो कि हर जीव की प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार है, पहली चीज, ठीक है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए कृष्णा इज रेडी टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। दूसरा, कृष्णा फील्स आवर पेन। ही इज नॉट ओनली रेडी, बल्कि जब कृष्णा देखते हैं ना अपने भक्तों को, तो कृष्णा हमेशा क्या है, ही फील्स द पेन ऑफ एवरी डिवोटी। देन कृष्णा वांट्स टू हेल्प हिज डिवोटीज। कृष्णा अपने भक्तों को हेल्प करना चाहते हैं, और चाहते तो यूं भी जिता सकते थे, लेकिन पूरा महाभारत का युद्ध यूं जिता देते। लेकिन तो भगवान की हेल्प करने की इच्छा है, लेकिन भगवान का हेल्प करने का एक तरीका होता है, ठीक है। वैसे नहीं करेंगे जैसे हम चाहते हैं भगवान हेल्प करें, ठीक है। भगवान लड़ लेते, एक सुदर्शन मार देते, खत्म हो जाता। लेकिन भगवान क्या चाहते थे, भगवान का हेल्प करने का तरीका है, ही विल हेल्प यू टू बिल्ड योर मसल्स, ठीक है। ही विल हेल्प यू टू बिकम, यू शुड बिकम स्ट्रॉन्गर, लेकिन ही विल नॉट फाइट फॉर यू, बट he will help you to develop strength to fight. This is Krishna's power. Okay? Krishna's help. So he understand our problem. He feel the pain of devotees. He literally want to help his devotees. लेकिन चौथी चीज है जो कि उनको स्पेशल बनाती है, लेकिन he can actually help devotees, लेकिन अंडरस्टैंड करना हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम भी हो सकता है कई बार एम्पैथाइज कर पाता हूँ किसी की पेन को, किसी के दुख को, लेकिन हम भी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन बट क्या एक्चुअली हम हेल्प कर सकते हैं सबको? नहीं। लेकिन कृष्णा वो पर्सनालिटी है, ही कैन एक्चुअली हेल्प एवरीवन, ठीक है। उनके जीवन में जाके उनको पर्सनली अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम वीक करें, ठीक है, वीक फील करें, जब भी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा हो, क्या करने की आवश्यकता होती है? वी शुड अप्रोच गॉड, भगवान के पास जाने की आवश्यकता है, ठीक है। जब रामायण से एक स्टोरी आती है, तो जब सुग्रीव अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, बाली से युद्ध चल रहा था, राज्य से निकाल दिया गया था, और बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन तो ही वॉज स्ट्रगलिंग। और जैसे ही भगवान राम के करीब आए, तो भगवान राम के उन्होंने हेल्प के लिए सीख किया, और भगवान राम ने उनको हेल्प किया, ठीक है। भगवान राम ने उनको हेल्प करने के लिए दो कारण थे जिसकी वजह से भगवान राम ने उनको हेल्प की, ठीक है। सबसे पहला कारण था कि ही हैड एसोसिएशन ऑफ हनुमान जी, ठीक है। जैसे भगवान राम ने देखा कि ये व्यक्ति हनुमान जी का एसोसिएशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन सेंट्स का एसोसिएशन कर रहा है, ठीक है। सो हमारी लाइफ में कितनी भी वीकनेस हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर हमारी लाइफ में सेंट्स हैं, डिवोटीज हैं, व्हाट दे डू, दे हेल्प अस टू कम क्लोजर टू गॉड in difficult situation. They will pull you again and again, again and again, again and again. तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है सबसे पहले इफ वी आर इन एसोसिएशन ऑफ सेंट्स, लेकिन डिवोटीज, दे विल ब्रिंग अस क्लोजर। इसलिए लाइफ में हमेशा वी शुड बी अराउंड डिवोटीज, कोई ना कोई हमारा एक डिवोटी फ्रेंड होना चाहिए, तो हमें हमारे डिफिकल्ट चीजों में, इस सेशन में भी आपको कोई ना कोई दोस्त खींच के लाया होगा, लेकिन आज उसको थैंक यू बोलिएगा आप, ठीक है। कोई ना कोई चीज के लाया होगा जिससे हम इस ज्ञान तक आते हैं, सीख रहे हैं, लेकिन सेकंड क्वालिटी जो कि सुग्रीव के अंदर थी, जिसकी वजह से भगवान राम ने उसको हेल्प करने के लिए चूज किया, वो क्या था? ही वो सिंपल हार्टेड, ठीक है। कैसे सिंपल हार्टेड? जब भगवान राम से सुग्रीव मिला, ही एडमिटेड ऑल हिज वीकनेसेस। भगवान राम से उसने बोला कि मैं कावर्ड हूँ, इसलिए मैं डरपोक हूँ। उसने पूरा नरेट किया
कैसे वो डरपोक थे, लेकिन उसने अपने फ्लॉज को छुपाने का प्रयास नहीं किया भगवान के सामने। Sorry. अपने फ्लॉज को छुपाने का प्रयास नहीं किया भगवान के सामने, ठीक है। और वो भगवान को बहुत अच्छा लगा कि इसने डायरेक्टली एक्सेप्ट किया अपने वीकनेसेस को, ठीक है। भगवान की कृपा तब मिलती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं अपने वीकनेसेस को, ठीक है। अगर हम जस्ट ब्लेम करते रहेंगे, उसने मेरी लाइफ में ऐसा किया, भगवान प्लीज हेल्प करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन हम अपन हमारी भी कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन द फर्स्ट साइन ऑफ ह्यूमिलिटी इज वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग आवर वीकनेसेस। मेरी कहाँ गलती है, मेरी कहाँ कमी है। सबकी कमी हो सकती है, लेकिन मेरी भी कहाँ गलती है, मेरी भी कहाँ कमी है, लेकिन वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। चाहे तो प्राइवेट में करिए, लेकिन प्राइवेट ही नहीं किए, पब्लिकली तो डिफिकल्ट है, लेकिन चाहे भगवान के दीदीज के सामने करिए, चाहे जैसे भी करिए, बट वी शुड एक्सेप्ट, लेकिन भगवान के सामने जाके वीकनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कृष्णा आई एम वीक, लेकिन डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, टेल योर प्रॉब्लम हाउ बिग योर गॉड इज, लेकिन डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, टेल योर प्रॉब्लम हाउ बिग योर गॉड इज, लेकिन आपके भगवान कितने बड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज की आवश्यकता है। अगर किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं और हम अपने सिम्टम्स छुपाएं, क्या वो डॉक्टर इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता, आप कितना भी कुछ कर लो। उसी प्रकार से भगवान से अगर हम कुछ छुपाएंगे, भगवान को कुछ छुपा नहीं है वैसे, लेकिन भगवान सब जानते हैं, लेकिन स्टिल कृष्णा सुग्रीव को क्या था वो भगवान जानते थे, लेकिन स्टिल भगवान चाहते हैं। इससे क्या होता है, वी कैन एक्सप्रेस, इससे एक्सप्रेशन होता है कि वी आर सिंपल हार्टेड, डुप्लिसिटी नहीं है हमें हमारे भगवान के सामने। तो इस कारण भगवान ने चूज किया टू हेल्प सुग्रीव, ठीक है, इन रामायण, ठीक है। अर्जुन पांडवों को भी इसलिए चूज किया, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन स्टिल हमेशा वो भगवान को स्मरण करते रहते थे, ठीक है। भगवान के साथ रहते थे, हमेशा सेवा में लगे रहते थे, हमेशा कॉन्शियस रहते थे। सेकेंड साइन ऑफ विक्ट्री इज, ठीक है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। जहाँ भगवान है वहाँ पे श्री, लेकिन श्री बोला जाता है फॉर्च्यून को, लक्ष्मी जी, भगवान की शक्ति को श्री, ठीक है। तो कई बार लोग अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, श्री चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, नारायण नहीं चाहते। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है कि नहीं, दीपावली में आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी के चरण बना देते हैं छोटे छोटे, कि घर से घुसी ऐसे लक्ष्मी जी, घुसते 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 सीधा मंदिर में ही, मंदिर से सीधा तिजोरी में घुस गई। और फिर हमारी तिजोरी भर गई। आप समझ रहे हो? तो मेनी टाइम्स हम लोग गलती क्या करते हैं, लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन वी शुड नेवर वर्शिप लक्ष्मी जी अलोन, लेकिन लक्ष्मी जी शुड ऑलवेज बी वर्शिप विथ नारायण, लेकिन लोग बोलते हैं चंचला। अगर आप नारायण के बिना पूजा करते हो लक्ष्मी जी का, देन वो जो लक्ष्मी का रूप है वो चंचल है, दैट विल नॉट स्टे, लेकिन वो आप रुकेगा ही नहीं आपके घर में, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। बहुत पैसा लगा कमाया हुआ है, एक बीमारी हुई सारा चला जाएगा, लेकिन धन बचा रहे थे, नहीं नहीं मंदिर में नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, कोई धर्म कार्य नहीं करेंगे, बचा बचा के बचा बचा के बचा बचा के एक बीमारी होगा, एक चीज होगा, सारा पैसा चला जाएगा, एक बार में सब निकल जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी चंचल, इसलिए लक्ष्मी जी टिकती तभी है जब आप नारायण की सेवा में लक्ष्मी को लगाते हो, नहीं तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी। लेकिन विदाउट नारायण अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, दैट इज रावण मेंटालिटी, ठीक है। रावण भी भगवान श्री को चाहता था, लेकिन बिना राम के, ठीक है। सो इसलिए धर्म के कार्य में जब अर्थ लगता है, देन दैट इज एक्चुअल पर्पज ऑफ अर्थ। थर्ड है साइन ऑफ विक्ट्री इज अग्नि, ठीक है। जो अर्जुन और कृष्ण को रथ मिला था वो किसने दिया था, स्वयं अग्नि ने दिया था, ठीक है। तो एक बार की बात है कि एक राजा ने श्वेतकी, लेकिन श्वेतकी राजा देवता ने एक यज्ञ किया, राजा ने यज्ञ किया
उस यज्ञ में उन्होंने इतना ज्यादा घी ऑफर किया, इतना ज्यादा घी ऑफर किया अग्नि में कि अग्नि जी को इंडाइजेशन हो गया। ठीक है, उनको लगा कि डाइजेस्ट ज्यादा घी हो गया, इंडाइजेशन हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वो अर्जुन, उस समय अर्जुन लोगों को, पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला हुआ था। तो उन्होंने बोला कि खांडव प्रस्थ में खांडव वन था, तो बहुत ही जंगली वन था, एकदम सूखा, वहां कोई जाता नहीं था, डर के मारे डरावना सा वन था। तो अग्नि ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मुझे हेल्प करो, इस खांडव वन में जो भी पेड़ बचे हुए हैं, सूखे हैं, लेकिन इसमें बहुत हर्बल प्रॉपर्टीज है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है। तो अगर आप इसको मुझे हेल्प करोगे कि मैं इसको कंज्यूम कर सकूं, तो मेरा हेल्थ ठीक हो सकता है। तो उन्होंने बोला कंज्यूम कर लीजिए, किसने रोका है। तो उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही कंज्यूम करने जाता हूँ, तो इंद्र है ना, वो इंद्र तो, क्योंकि इस वन के अंदर तक्षक रहता है, ठीक है, तो तक्षक और इंद्र का एक कनेक्शन है। तो हमेशा इंद्र, जैसे ही मैं जलाने जाता हूँ इस वन को, इंद्र क्या करते हैं, वर्षा कर देते हैं और वो बुझ जाता है। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, अपने शक्ति से, बाण से एक अम्ब्रेला बनाया, ठीक है, पूरे वन के ऊपर, और बोला कि आप अपना क्योर हो जाएगी। तो उस टाइम बहुत युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के बाद जब अ, प्रकट हुए अग्नि, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये रथ भेंट करना चाहता हूँ खुशी में, है ना, आपने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया, उस उपलक्ष्य में मैं ये रथ भेंट भेंट करना चाहता हूँ। और ये रथ एक ऐसा रथ है, जो भी इस पे चढ़ के युद्ध करेगा उसका कभी हार नहीं होगी। तो दिस इज द थर्ड साइन ऑफ विक्ट्री। फोर्थ साइन इज भगवान का कॉन्शियल। भगवान का जब भी कॉन्शियल बसता है, तो क्या होता है, जो भगवान के जो भी पायस लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो भी इम्पायस लोग हैं, लेकिन उनका फियर बढ़ता है। भगवान कुछ ऐसा नहीं करते इम्पायस लोगों के लिए, लेकिन वो जो कि इम्पायस है, तो जैसे ही कुछ कृष्णा कॉन्शियस चीजें होने लगती हैं इम्पायस लोगों को, जैसे अभी मंदिर स्थापना हो रही थी, तो जो भी इम्पायस लोग थे उनका फियर बढ़ गया, लेकिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फियर बढ़ता है। तो भगवान का शंख बजा, तो उसमें बोलते हैं जितने लोग थे सबके हृदय फटने लगे भगवान के शंख सुन के, इम्पायस लोगों का। तो फियर बढ़ने लगा, जब फियर बढ़ने लगा तो नेचुरली वो टीम वीक हो गई। फिर से अनंत विजय, इसकी भी एक स्टोरी है। युधिष्ठिर जी का जो शंख है उसको बोलते हैं अनंत विजय, ठीक है, जिसकी अनएंडिंग विक्ट्री है, ठीक है। तो वो भी था युधिष्ठिर के बाद। फिर से सेवेंथ साइन ऑफ विक्ट्री है कपी ध्वज, ठीक है। झंडे पे कौन था, हनुमान जी। तो इसके बारे में मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे, आगे दो साइंस के बारे में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हनुमान जी की बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि हम डिस्कस करेंगे। किसी क्वेश्चन है आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब एंड तक रुके रहे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सब प्लीज फीडबैक फॉर्म भरिए, 2-3 लोग ही फीडबैक फॉर्म भरते हैं। आप फीडबैक फॉर्म भरेंगे तो उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच प्रभु जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब कनेक्ट हुए, लेकिन और हमने कुछ साइंस ऑफ सिंबल देखा। नेक्स्ट सेशन हम चाह रहे थे, हालांकि इस सीरीज को, इस पहले चैप्टर को फर्स्ट मंथ में खत्म करने का, बट अगर आप सब अग्री होंगे तो हम मे बी एक वीक में 2 सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, ताकि हम ये चैप्टर काफ़ी हद तक खत्म कर लें। तो जैसा भी होगा आप सब बताइएगा। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए। हमेशा याद रखिए साउंड बहुत पावरफुल है, आप क्या साउंड डाल रहे हैं वो किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके इमोशंस पे। तो ऑलवेज फीड योर माइंड विथ राइट साउंड, ठीक है। और अगर आपको समय मिले, प्लीज डू, प्लीज टेक आउट टाइम फॉर मेडिटेशन, स्पेशली मंत्रा मेडिटेशन। अगर आप बैठ के करेंगे ना, यू फील दैट चेंज, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट कुछ भी बोल रहा हूँ, मैंने दोनों लाइफ जी है, लेकिन आई हैव ट्राइड टू लिव दैट लाइफ ऑल्सो, एंड आई ट्राई टू लिव दिस लाइफ ऑल्सो, so I can tell you that comparative taking impact. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस सेशन के अलावा भी तो आप चैट में लिख सकते हैं। चैट हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें लिख सकते हैं, या उसमें मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, और फिर जैसे मेरे को टाइम होगा मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।